हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवस्था क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक आपका नया एक्सरसाइज है। ठीक बात है, प्रश्नावली 7.3। कौन सा? प्रश्नावली 7.3 में आप देख पा रहे होंगे। ठीक बात है, इसमें हम दो क्वेश्चंस के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक बात है, पहले हम कंसेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, देखो मेरे दोस्तों, जो आपका प्रश्नावली 7.3 है वो किस पर आधारित है? वो आधारित है आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन। ठीक बात है, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जो है मेरे दोस्तों ना, इसमें देखिए जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, जब मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था समाकलन, तो कहा था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 11 में आपने पढ़ी थी उसके कुछ फॉर्मूले आप याद कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर आप नहीं याद कर पाए हैं। हम फॉर्मूलाज को पहले क्या करते थे, जैसे आप यहाँ पर जो आपका समाकलन के फॉर्मूले हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों जो आपका प्रश्नावली 7.3 है ना, इसमें आपके 8 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति के लगेंगे। 8 फॉर्मूले। मैं चाहूँ तो आपको 8 फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूँ, आप समझें या ना समझें वो तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरा काम ये रहेगा कि मुझे समझाना है आपको ना यार, आपको बेहतरीन तरीके से। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में फॉर्मूला काम लगेंगे, जैसे अभी मैं 8 फॉर्मूले लिख दूंगा तो आप याद नहीं कर पाएंगे, बर्डन हो जाएगा। ठीक है, आप भूल गए होंगे जो भी याद किए होंगे या नहीं याद किए होंगे। तो मैं जैसे फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी उस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, हालांकि जो 8 फार्मूले हैं ये आपकी एक्सरसाइज में लगेंगे ही लगेंगे। जब क्वेश्चन आएगा, जब फॉर्मूले की बारी आएगी तो मैं आपको लिख दूंगा, वो आप नोट कर लेना। और ऐसा कोई मतलब आपका इसी जो आपका प्रश्नावली 7.3 है ना, ये ऐसा एक्सरसाइज है, इसमें हर आपके क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे जो आपने अभी प्रश्नावली 7.1 या 2 में आपने 7.1 में आपने बेसिक सीखा, 7.2 में आपने मेरे दोस्तों एक मतलब सिंपल सा आपने क्या किया कि एक टी मान लेते थे, उसका क्या करते थे आप अवकलन करते थे, फिर टी का मान रखते थे। एक सिंपल था, मतलब कि यहाँ पर आपको समाकलन कर लेना था ऐसे, जैसे साइन एक्स का। ठीक बात है, ऐसे साइन एक्स, एक्स की जगह 2x+1 लिखा रहता था, ऐसे कुछ भी करके। तो यहाँ पर देखो केवल साइन था, यहाँ पावर कितनी थी साइन की? देखो पावर यहाँ पर साइन होता या कॉस होता एक रहता था, लेकिन मेरे दोस्तों अब देखो यहाँ पर जैसे साइन स्क्वायर 2x+5, अब देखो पावर बढ़ रही है। यहाँ पर पावर क्या हुआ? बढ़ गया। तो पावर ऐसे बढ़ रही है तो हमने ऐसा कोई समाकलन सीखा नहीं पावर बढ़ने का। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइन की पावर 3 2x+1, यहाँ पर देखो पावर कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ पर पावर कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पर और इसके बाद देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर देखो साइन की पावर 3x इंटू में कॉस की पावर 3x, यहाँ भी पावर बढ़ रहा है। और कुछ आपके जो क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार से मिलेंगे, देखो cos 2x, cos 4x, cos 6x बढ़ रहे हैं। ठीक बात है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ऐसे क्वेश्चन को मेरे दोस्तों आप त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमितीय, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, जो फॉर्मूला लगेगा मैं आपको लिखवाते चले जाऊंगा। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि साइन स्क्वायर 2x+5 क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, इसमें लगेगा फॉर्मूला। अब क्या लगेगा देखिए, अगर हम क्या करते हैं, देखो अगर हम क्या करें, हमने आपको बताया था जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समाकलन का सिंबल लगाएंगे, आई बराबर आप लिख सकते हैं, आई का मतलब इंटीग्रेशन। ठीक बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2x+5, ये आपका हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, कि यहाँ पर क्या है ना कि साइन का आपने फॉर्मूला पढ़ा था लेकिन स्क्वायर में आपने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो देखो बात क्या बनेगी? बात यही बनेगी, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको cos 2θ का फॉर्मूला पता होगा। cos 2θ का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर, इतने को आप अभी थीटा मान लीजिए, इतने को आपका थीटा अगर देखिए आप क्या है, साइन स्क्वायर थीटा दिया है ना। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पर आया? यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो -2 sin स्क्वायर थीटा है इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप यस सर, प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर पहले से आपका 1 है, ये प्लस का है cos 2θ, इसको उधर लेकर जाएंगे, माइनस का cos 2θ हो जाएगा, प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और आप जानते हैं अगर इक्वल की इधर कोई चीज़ गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। क्या आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 - cos 2θ आपका यहाँ पर रही है, ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो ये आपका हो गया भाग में। ठीक, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, अगर ऐसा कोई साइन स्क्वायर में कोई फॉर्मूला यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाता है तो फॉर्मूला आप ये वाला लगाएंगे। ठीक बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे दोस्तों। तो ये पहला फॉर्मूला आपका मैंने आपको बनाना बताया, कहाँ से आया था? ये आया यहाँ से था, जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, किससे? cos 2θ के फॉर्मूला से।
cos 2 थीटा के फॉर्मूला से मेरे दोस्तों आया। इसको आप नोट कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और ये फार्मूला पहला नंबर, 8 फार्मूले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आने वाली वीडियोस वगैरह में। तो ये पहला फार्मूला है, आया कहाँ से था, cos 2 थीटा से, क्योंकि cos 2 थीटा का फार्मूला साइन के फॉर्म में ये होता है, और साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में हमको चाहिए, तो ये फार्मूला हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा बटे में 2। देखिए इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, तो यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, ये आपका पहला फार्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगर हम इसको इरेज कर दें, थीटा अगर आपका ये था, अभी ऐसे ही समझते हैं, थीटा अगर आपका ये था, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बताया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2। थीटा की जगह क्या है, 2x प्लस का 5, इसका मतलब यहाँ पर थीटा की जगह 2x प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस 2, तो थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह है 2x प्लस का 5, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का, एक बात है, और नीचे बटे में आपका 2 हो जाएगा, नीचे बटे में 2 आपका ऐसे लिख लेते हैं, इससे कोई तकलीफ आपको नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, आइए समझ लेते हैं। मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर कभी भी क्वेश्चन मिल जाए इंटीग्रेशन में या कहीं भी, c माइनस होगा या प्लस होगा, ठीक बात है, c प्लस माइनस या माइनस प्लस f अपॉन में d, ऐसा कोई टर्म मिल जाए आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे दो फंक्शन मिल गए, बीच में प्लस का सिंबल लगा, नीचे कोई फंक्शन मिल गया, तो आप अलग अलग कर सकते हैं, c बाई डी माइनस प्लस, चाहे माइनस हो या प्लस हो, f बटे डी, से अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, समाकलन का सिंबल लगा लेंगे। देखो यहाँ पर समाकलन लगा था तो dx आपको लगाना पड़ेगा, ठीक बात है, यहाँ भी dx लगा लें, यहाँ भी dx लगा लें। अलग अलग जब आप करेंगे तो बटे में 2 है, ये 1 बटे 2 हो जाएगा, माइनस का ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस। देखो यहाँ पर 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको अंदर लेकर जाएंगे, अगर ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे तो 2 दुआएं कितना हो जाएगा, 4x प्लस का 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10, 4x प्लस 10 हो गया, ये बटे में क्या हो जाएगा आपका, आप ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर dx लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ आप, ठीक है। आइए देख लेते हैं आगे, आप कैसे सॉल्व करेंगे आगे। आगे सवाल मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान है, कैसे देखिए, तो मैंने आपसे बताया था कि अगर अब देखो यहाँ पर 2 फंक्शन आपके बन जा रहे हैं, 1/2 और एक कॉस 4x प्लस का 10, ठीक है। तो हम अलग अलग इनका समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, अलग अलग हम समाकलन कर लेते हैं। यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा, देखो समाकलन किसका करेंगे, एक बार हम 1/2 dx का कर लेते हैं, एक बार माइनस का सिंबल लगा है, तो आपका बड़ा फंक्शन दिया गया है क्या, कॉस 4x प्लस का 10, फर्स्ट कॉस 4x बटा 10 का 10, और बटे में क्या है आपका 2, तो में आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/2 आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, और dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का सिंबल लगाएंगे। कि cos x का आपने समाकलन पढ़ा है, क्या होता है, cos x का होता है sin x, ठीक बात है, क्या होता है sin x, यहाँ पर हो जाएगा आपका sin x की जगह ये टोटल टर्म लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 4x 10 का 10 हो गया मेरे दोस्तों, ठीक बात है। नीचे ये बटे में आपका 2 कांस्टेंट था, आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 आगे पहले ले सकते थे, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है, देखो अगर आप क्या करते, अवकलन करते थे तो जो x का गुणांक रहता था यहाँ पर गुणा हो जाता था 4, लेकिन आप समाकलन कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जो x का गुणांक होगा, x का गुणांक कितना है 4, तो नीचे आपका गुणा हो जाएगा, ठीक बात है, ये दिक्कत इसमें नहीं है। क्या हुआ, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, तो x की जगह क्या था 4x प्लस का 10 लिख लिया हमने, लेकिन जो x का गुणांक होगा वो नीचे चला आएगा, समाकलन का तो यही फंडा होता है आपका बिल्कुल, और प्लस का एक कांस्टेंट सी आ जाता है, ठीक बात है। तो यहाँ पर i बराबर क्या आ जाएगा, i बराबर इसको आप सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं, 1/2 x हो जाएगा, और माइनस का देखो 4 दूनाई 8, तो 1/8 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन 4x प्लस का 10 और प्लस का c हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, बात है। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, मैं आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक बात है। अब देखिए एक बात आपके दिमाग में आएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करें, मतलब हमको दिमाग में कैसे आएगा कि इसको प्रतिस्थापन द्वारा करना है, या प्रश्नावली 7.2 में आपने जो पढ़ा था, ठीक बात है, प्रतिस्थापन द्वारा से प्रश्नावली 7.2 में पढ़ा, 7.3 में आप पढ़े त्रिकोणमितीय संख्याओं के उपयोग और समाकलन। मेरे दोस्तों जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन का ना, तो आपके दिमाग में पहले से आ जाएगा ऐसे कि हमको कैसे सॉल्व करना है इस सवाल को, ठीक बात है। ये सवाल क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 1 नंबर हो गया, नोट कर लें, 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।
यहाँ पर कह रहा है कि 2 नंबर में साइन 3x इंटू में कॉस 4x, ठीक बात है। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब भी आपको ऐसे सवाल मिल जाएं, ठीक है, जैसे आपको यहाँ मिल गया साइन 3x इंटू में क्या हो गया कॉस 4x। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर ऐसे भर भर के सवाल आपको मिल रहे हैं। देखो साइन, ये दूसरा सवाल आपने देखा भी, जो मैंने आपको दिखाया वो दूसरा सवाल था, ठीक बात है। ये वाला सवाल था साइन 3x इंटू में कॉस 4x। यहाँ पर देखो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x। देखो बढ़ते क्रम में दिया गया है 3 4, यहाँ देखो 2 3 4। अगर आप ये वाला सवाल देखेंगे 6 नंबर, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 2 3। अगर ऐसे बढ़ते क्रम में दिया जाए तो क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। प्लस माइनस का दिक्कत हो जाता है। आप क्या करेंगे, आप जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे करें। आप समाकलन आई लिखेंगे, ठीक बात है, समाकलन का सिंबल लगाएंगे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया, देखो क्वेश्चन है बढ़ते क्रम में 3 4, नहीं आपको घटते क्रम में लिखना है। पहले लिख लेना है कॉस 4x में साइन 3x, बात है, आपको घटते क्रम में लिख लेना है। अब देखो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आप जब फॉर्मूला लगाएंगे ना तो प्लस माइनस का दिक्कत होने लगेगा, ठीक बात है। अगर आप घटते क्रम में लिख लेंगे तो प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं होगा, इंटू में आपका हो जाएगा dx। हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हमने कोई तरीका तो पढ़ा नहीं था, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपने फार्मूला एक पढ़ा था, अब देखो दूसरा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक बात है। दूसरा 8 फार्मूला का था, दूसरा फार्मूला ये है। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था 2 cos a साइन b, इस प्रकार से आपने फार्मूला पढ़ा था कोई, आप ऐसा बिल्कुल पढ़ा था 11th क्लास में। क्या होता है, हो जाएगा आपका ये साइन, देखो यहाँ पर देखो 2 फार्मूले आपके होते हैं, एक फार्मूला इसी वक्त और लिख देता हूँ 3 नंबर, ठीक बात है। एक आपका होता है 2 sin a 2 में cos b, ये फार्मूला होता है। यही फार्मूला देखो पलट करके लिखा गया है 2 cos a sin b, देखो 2 sin a cos b और पलट करके 2 cos a sin b, ठीक बात है। तो देखो 2 sin a अगर cos a मिल जाएगा तो होता है sin a प्लस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ठीक बात है। 2 sin a cos b, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस, बात है क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। और अगर ये चीज़ पलट के लिख दिया गया, कॉस पहले लिख दिया, साइन बाद में लिख लिया गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक बात है। फॉर्मूले में डिफरेंस समझ पाए, अगर साइन कॉस है तो प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर केवल माइनस रहेगा, ठीक बात है। और अगर कॉस साइन है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, प्लस माइनस में दिक्कत है। दोनों फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। 2 फार्मूले मैंने आपको और बता दिए, ठीक बात है। तो इसका मतलब 3 फार्मूले आपके हो गए, तो यहाँ पर कर लेते हैं, 3 फार्मूले आपके हो गए। अब देखिए यहाँ पर अगर आते हैं, फार्मूले में क्या होता है, देखो 2 होता है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा कोई फार्मूला बन नहीं रहा, देखो 2 यहाँ पर आ नहीं रहा है, तो 2 कैसे आएगा, हम क्या करते हैं 2 से गुणा 2 से भाग, क्या करेंगे 2 से गुणा कर लेंगे और 2 से भाग कर लेंगे, से भाग क्या उसको बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, से गुणा 2 से भाग। और आपका जो क्वेश्चन था cos 4x 2 में साइन 3x, ऐसे लिख लो, ये dx हो गया। हमने कोई नई बात नहीं करी, हमने केवल फार्मूला ऐसे दिया गया था, देखो ये वाला फार्मूला आपका लगेगा यहाँ पर 2 cos a साइन b, देखो ऐसे बन गया 2 cos a, की जगह कितना है 4x, की जगह कितना है 3x, ये हो गया आपका, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फार्मूला आप अगर लगाएंगे, मैंने कहा 1/2 आपका पहले ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जब आप फार्मूला लगाएंगे 2 cos a साइन b, क्या होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी हो जाएगा साइन a प्लस बी 4x प्लस का 3x, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी साइन 4x माइनस का 3x, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/2 आपका पहले से ही रहेगा, समाकलन यहाँ साइन हो गया आपका, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 है, तो साइन 7x माइनस का ये हो जाएगा साइन 4 में से 3 जाएगा x आएगा, केवल 4x में से 3x जाएगा तो केवल x आएगा, साइन 7x माइनस का साइन x इंटू में क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब सिंपल समाकलन कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। आई बराबर आपका 1/2 हो गया, ये ब्रैकेट लगा लें आप, समाकलन करेंगे साइन 7x का, देखो समाकलन अगर आपको करना है साइन x का, 7 वगैरह तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। क्या होता है माइनस का cos x, क्या होता है माइनस का cos x होता है, x की जगह क्या है 7x है, आपका जो x का गुणांक होता है वो कहाँ जाता है नीचे आ जाता है, समाकलन में x का गुणांक कहाँ जाता है नीचे आ जाता है। यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा है, माइनस का लगा लेंगे, साइन x का समाकलन क्या होता है मैंने आपको बताया cos x होता है, माइनस का cos x होता है, cos x हो जाएगा। अब देखिए x का गुणांक कुछ नहीं है, 1 है केवल, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर
ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, और प्लस का जब आपका समाकलन कंप्लीट हो जाएगा तो सी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आई बराबर, ये आपका हो गया 1/2, यहाँ पर आपका आ गया माइनस का कॉस 7x, ये 4 हो जाएगा बट 7 हो जाएगा, 7 है नीचे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या है आपका कॉस x है, ये आपका प्लस का, 1/2 जो आपका है, 1/2 जो आपका, इसको अंदर लेकर जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे, 1/2 अंदर लेकर जाएंगे, 7 के साथ गुणा हो जाएगा, 2 का 7 गुणा 14, तो माइनस का कॉस 7x, ये कितना हो गया 14। देखो 1/2 इसके साथ भी गुणा होगा और इस वाले फंक्शन के साथ भी गुणा होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और प्लस का एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। यही मेरे दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात है, हमें लगता है आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को मेरे दोस्तों सब्सक्राइब करके जाना, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक बात है, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमको और वीडियोस प्रोवाइड करा पाते हैं। ठीक है, नए बाल रखें तो लाइक कर देना वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, आपके यार दोस्त होंगे के पास शेयर भी कर देना। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, थैंक यू।